तो वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ मैथ बाय मानव सर। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज में मैंने आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शंस कराई थी। आइए देखते हैं कौन सी कराई थी। पहला टाइप मैंने आपको बताया था प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलें। ठीक है, मतलब कोई चीज अगर आपको परसेंटेज में दी गई है तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म हमें कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया था। और आगे टाइप 2 था। टाइप 2 में मैंने आपको बताया था भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलें, मतलब कोई भी फ्रैक्शन है उसे परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। आगे बढ़िए। आगे टाइप 3 मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रैक्शंस इन ऑल एग्जाम्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो सभी एग्जाम्स में मतलब क्वेश्चंस को तोड़ने के लिए यूज की जाती हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है, वो सारी फ्रैक्शंस मैंने आपको मोस्टली करा ही दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो टाइप 3 हो गया। टाइप 4 देखिए क्या था आपका, तो यहां पे देखिए ये था टाइप 4 था मौलिक भिन्न, यानी फंडामेंटल फ्रैक्शंस। जो फंडामेंटल फ्रैक्शंस होती हैं आपकी, जिनके सहायता से हम बड़ी से बड़ी फ्रैक्शंस को तोड़ सकते हैं, तो वो फ्रैक्शंस मैंने आपको करा दी थी, फंडामेंटल फ्रैक्शंस कराई थी। जैसे यदि आपको एक बार देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 1/9 होता है, 1/9 की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है, 11 सही 1/9। तो यहाँ पे 5/9, तो 5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, और ऊपर ये 1 में गुणा होगा 5 का, तो 5 एकन 5, 5/9 यानी कि 55 सही 5/9। ठीक है, यदि आपको मूल फ्रैक्शन इसकी क्या है 1/9 है। ठीक है, तो अगर 1/9 का मान आपको पता है तो आप 5/9 का मान आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये थी आपकी मौलिक फ्रैक्शंस। देखिए यहाँ पर अच्छा ये होता क्या है, यहाँ पे जो 11 सही 1/9 होता है, ये इस प्रकार इसे लिखते हैं 11 + 1/9, और इसमें जो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 11 पंजे 55 प्लस 5 एकन 5/9, तो 55 + 5/9, फिर इसे हम लिख देते हैं 55 सही 5/9। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे जो था आपका ये सारी मौलिक भिन्न मैंने आपको 10 मौलिक भिन्न आपको कराई थी, सॉल्व कराई थी। हाँ, 7/40 तक, यहां तक देखिए मौलिक फ्रैक्शन 7/40। यहां पर जैसे आपको यदि 1/40 है, 1/40 की फ्रैक्शन 2 सही 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 सही 1/2%, तो 7/40 का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो 2 सही 1/2% है, इसे आप इस तरह 2 + 1/2% भी लिख सकते हैं। और 7/40 का मान ज्ञात करना है, तो 7/40 क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 7 एकन 7, 7/2, तो ये कितना हो जाएगा 14। यहां पर देखिए ये 7 जो है ये 2 से बड़ा है, तो 2 का भाग 7 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 14 और 3 17, 17 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह देखिए हम आपको बताएं। देखिए फिर यहां पे जैसे 1/40 है, तो 1/40 2 सही 1/2% होता है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह 2 + 1/2 का होल परसेंट लिख लेंगे, और 7/40 का मान हमें ज्ञात करना है, यानी 7 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 प्लस 7/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 का भाग 2 का भाग 7 में अगेन जा रहा है, दोबारा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 सही 1/2, और जो मतलब 3 सही 1/2 होगा इसे इस तरह लिख लेंगे पुनः 3 + 1/2। तो यहाँ पे अगर इसे 14 + 3 + 1/2, तो 14 3 क्या हो जाएगा 17, 17 सही 1/2 हमारी फ्रैक्शंस आ जाएगी। इस तरह आपको अगर मूल फ्रैक्शंस का मान पता है, बेसिक फंडामेंटल्स फ्रैक्शंस आपको पता है कि उनका परसेंटेज कितना होता है, तो आप बड़ी से बड़ी फ्रैक्शंस को तोड़ सकते हैं इजीली वे में। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है टाइप 5। तो देखिए आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है टाइप 5। टाइप 5 में क्या है देख लीजिए, मतलब 100 जो भिन्न 100% से ज्यादा हैं,
उन्हें आप किस तरह से तोड़ेंगे, ये है आपका टाइप नंबर 5। देखिए देख लीजिए भाई टाइप 5 क्या आता है। टाइप 5 देखिए, टाइप 5 देखिए, उस भिन्न को कैसे बदलें जिसका मान 100% से ज्यादा हो। यानी कि 100% से जिन फ्रैक्शंस का मान होता है 100% से ज्यादा होता है, जिनका मान, उस भिन्न को आप किस तरह सॉल्व करेंगे 100% से ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास में कह रहा है पहला क्वेश्चन 100 जिनका मान 100% से ज्यादा है उन फ्रैक्शंस को कैसे, उस भिन्न को कैसे बदलें जिसका मान 100% से ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7/5 का प्रतिशत मान ज्ञात करना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे 7/5 होता है, 7/5 इसे हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे एक तो इसे मैंने लिखने का तरीका बताया था कि 5 एकन 5 और 1 सही 2/5 लिख सकते हैं, और 1 सही 2/5 को मैंने आपको बताया था इसे 1 + 2/5 लिखेंगे। ठीक है, और 1 का मीन्स होता है 100%, क्या होता है 100%, प्लस 2/5। 1/5 की फ्रैक्शंस मैंने आपको बताई थी कितनी होती है 20%, तो 2/5 की फ्रैक्शंस ज्ञात करना है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40%। तो यहाँ पे 100% और 2/5 का मान कितना होगा 40% होगा। तो यहाँ पर जब इसे ऐड कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा 140%, यानी 140% आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 7/5 ये 100% से बड़ी फ्रैक्शन से आप किस इजीली इसे तोड़ सकते हैं इस तरह से। भिन्न को बदले, भिन्न पहले इसे मतलब हमें क्या करना है, भिन्न को तोड़ना है। तोड़ने के बाद जो 1 आपका होता है ये 100% मान देता है, 1/5 20%, तो 2/5 40%, 100% प्लस 40% को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 140% आएगा। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 35/8 यानी 35/8 का परसेंटेज मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए ये 35/8 है, इसे हम किस तरह लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 8 चौको 32, 4 सही 3/8, और इसे मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था 4 + 3/8। और 1 का मान कितना होता है, मैंने कहा था 1 को 100% लिखते हैं, तो 4 को कितना लिखेंगे, तो 4 को लिखेंगे 400%। तो यहाँ पे देखिए 4 का मतलब हो गया 400%। अच्छा कैसे हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था परसेंटेज में बदलने का मतलब बताया था, मैंने कहा अगर कोई फ्रैक्शन है आपकी और उसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे 1/20 है फ्रैक्शन, इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई 2 20 पंजे 100 5% आएगा। वैसे ही अगर 1 है तो 1 को परसेंटेज में बदलने का मतलब है 100 का मल्टीप्लाई, और जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 एकन 100% आएगा। और अगर 4 है तो 4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400% आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इजीली परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो बस यही था। तो 4 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब हो गया 400%। और 1/8 जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 1/8, तो मतलब 3/8 दे रखा है, तो 1/8 क्या है, इसकी मूल फ्रैक्शन है। जब 1/8 का मान क्या होएगा 1/8 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1/8 इंटू 100, तो 8 एकन 8 बचे 2 और 8 दूनी 16, यानी कि 12.5। 1/8 कितना होएगा 12.5%। जब 1/8 12.5% है दोस्तों तो 3/8 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/8 कितना हो जाएगा, तो 12 3 36 सही 3/2 और 2 3 में 2 का भाग पुनः लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 37 सही 1/2% दोस्तों। तो यहां पर आपको यही करना है, क्या करना है 3/8 का मान रखना है। तो 3/8 का मान कितना आया था 37.5%, 37 सही 1/2%। तो यहां पर इसे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 437 सही 1/2% आपकी फ्रैक्शन यानी परसेंटेज निकल के आ जाएगा। कितने का 35/8 का प्रतिशत मान जो होगा वो 437 सही 1/2% निकल के आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बड़ी से बड़ी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि थर्ड 33/7। देखिए 33/7 है, तो इसको हम पहले तो भिन्न में चेंज करेंगे, मतलब सरल रूप देंगे भिन्न का। तो 7 चौको 28, 28 और 5 33, यानी कि 4 + 5/7
7। और यहाँ पे आपको जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था 4 का मतलब 400% प्लस 1/7 का मीन्स क्या बताया था, कल ही मैंने आपको सोल्व कराया था 14 सही 2/7%। तो देखिए दोस्तों 5/7 का मान ज्ञात करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंचे 70 सही और 5 दूनी 10/7। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 क्या है, 7 से बड़ा है। 7 का पुनः भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 70 प्लस 7 एकन 7, 1 सही 3/7, तो ये कितना हो जाएगा 71 सही 3/7% दोस्तों। और ये मान आपको यहाँ पे रख देना है, इसका मान कितना है 71 सही 3/7%। और जब इसे हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 471 सही 3/7% आ जाएगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 23/12। देखिए दोस्तों यहाँ पे 23/12 है, तो एक तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 12 एकन 12 प्लस 11/12, यानी कि 12 एकन 12 यानी कि 1 सही 11/12। देखिए इस तरह 1 सही 11/12 लिख सकते हैं। फिर इसको मैंने आपको बताया था 1 सही 11/12 इस तरह भी लिख सकते हैं। एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है 100% प्लस 1/12, 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। ठीक है, 8 सही 1/3% और 11/12 का मान ज्ञात करना है, तो 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 8 88 प्लस 11 एकन 11/3, 3 का इसमें पुनः जब भाग लगेगा तो 3 तुरका 9 और 88 3 बार जाएगा और 88 3 91, 91 सही 2/3% आएगा यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इसका मान लिख देना है, कितना है 91 सही 2/3%, 2/3%। जब इसे आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 191 सही 191 सही 2/3% आ जाएगा दोस्तों। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी फ्रैक्शंस को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चंस को आप, एक और तरीका है उसे कैसे देख सकते हैं, देखिए उस तरीके को भी आप लोग देख लीजिए भाई। वो तरीका क्या है जो अगला है, देख लीजिए। वो तरीका ये है कि जैसे 23/12 है, 23/12 इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 12 दूनी 24, 2 माइनस 1/12। देखिए इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 23/12 ही आएगा। 12 दूनी 24, 24 में 1 गया 23, 23/12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का मतलब 200% और 1/12 का मतलब मैंने आपको बताया था 8 सही 1/3% माइनस 8 सही 1/3%। दोस्तों यहां पे जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, यहां जब 200 में से 8 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे 8 में 1 जोड़ेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे यानी कि क्या हो जाएगा 9। मतलब 8 की जगह 200 में से कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक। तो देखिए 9 जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 191 और यहाँ पे जो 3 हर में है, हर में 3 है, 3 में से क्या करेंगे इस 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। 3 में से इस 1 को घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 2/3, यानी कि देखिए वही मान आया 191 सही 2/3% दोस्तों। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का एक प्रश्न होगा कि सर यहाँ पर जो 1/8 की जगह 9 क्यों घटाते हैं, 8 की जगह 9 क्यों घटाते हैं, इसका भी रीजन हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए देखिए दोस्तों होता क्या है कि जैसे यहां पर क्या है 200 माइनस 200% माइनस का कितना है 200% माइनस का 8 सही 1/3% है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 200% माइनस का, यहाँ पर इसे हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर इसे जो 8 प्लस 1/3, जो 1/3 है यहाँ पर दोस्तों 1/3 क्या करेंगे, यहाँ पे 8 प्लस 1/3 है, यहाँ पर 1/3, 2/3 दोस्तों यहाँ पर जोड़ेंगे, 2/3 दोस्तों यहाँ पर घटाएंगे। अच्छा 2/3 यहाँ पर मैंने जोड़ा और 2/3 यहाँ से घटाया, ऐसा क्यों किया, ऐसा दोस्तों इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, इन दोनों को जोड़ करके एक बनाना है, एक। अच्छा एक क्यों बनाना है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, पहले इसे देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 200% माइनस का इसे जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों
1 बनेगा। क्यों? जब हर सेम होता है तो अंश को सीधे जोड़ देते हैं, 2 1 3/3 कैंसिल कर देंगे तो दोस्तों 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो देखिए 8 + 1 और माइनस का 2/3। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये 200% माइनस का 8 1 9 और माइनस का 2/3। तो दोस्तों माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई अंदर भेजेंगे तो देखिए माइनस का 9%, ये परसेंटेज में है टोटल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर ये 9% और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2/3%। तो देखिए यहां पे 200% में से 9 घटाएंगे तो 191 + 2/3% आएगा। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि इसको हम लिख सकते हैं 191 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? 191 सही, सॉरी यहां पे, हाँ दोस्तों देखिए यहां पे 200% में से 9% जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 191 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, तो और इसको हम 191 सही 2/3% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 191 सही 2/3%। अच्छा, यहां पर 2/3 जोड़ा और 2/3 घटाया, ये क्यों किया? मेन चीज ये है ना, ये दोस्तों इसलिए किया क्योंकि यहां पर जैसे अगर मैं आप सपोज ये मान लीजिए कि यहां पर नहीं जोड़ते घटाते नहीं और इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो यहां पे देखिए 200% माइनस का 8 + 1/3। ठीक, इसे इस तरह लिख सकते हैं 8 सही 1/3 को। तो यहाँ पे दोस्तों जो माइनस को हम अंदर भेजते हैं 200% माइनस का 8% और माइनस का 1/3%। तो दोस्तों जब इसमें से घटाते तो 192% माइनस का 1/3% आता, जबकि इसे हम इसका कोई फॉर्मेशन ही नहीं है, इसे हम इस तरह लिख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों? वो ये था कि जैसे 8 सही 1/3 है तो इसे तो हम 8 + 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर यदि 8 सही 1/3 को हम 8 सही माइनस 1/3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब वहां पर मैंने माइनस प्लस बनाने के लिए, जो कि माइनस की वैल्यू थी उसे प्लस बनाने के लिए 1/3 जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? वहां पे प्लस बनेगा। और प्लस बनाने के लिए ही मैंने 2/3 को जोड़ा, क्योंकि एक बनेगा वो जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद में जो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे 9 माइनस का 9 माइनस का 2/3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2/3। और फिर यहाँ पे जैसे ये 20% था तो 20% को 9% तो घटा देंगे, कितना बचेगा? 191% और प्लस 2/3%। फिर इसका जो फॉर्मेशन होता है इसे हम इस तरह 191 सही 2/3% इजीली वे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों वहां पर मैंने एक जोड़ा और एक घटाया था। और यही रीजन है कि जब हम ये ट्रिक फॉलो करते हैं माइनस वाली तो यहाँ पे एक जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं, 8 नहीं 9 घटाते हैं इसमें से, तो 9 घटाने के बाद 191 बचेगा और फिर 3 जो हर है, हर में से 1 घटाते हैं, कितना बचा? 2, और हर को सेम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रीजन था मैन। तो आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 41/6 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 41/6 इसको हम एक तो तरीका 6 सतह 42 माइनस का 1/6 इस तरह लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि इसे हम या तो 6 + 5/6 इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। दोनों तरीके बेस्ट हैं, जैसा आपका मन चाहे आप उस तरह से इस फ्रैक्शन को, इस मतलब यानी कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 7 का मतलब क्या हो गया? 7 का मतलब 7% हो गया माइनस 1/6। 1/6 का मतलब क्या हो गया? 16 सही 2/3%। दोस्तों यहाँ पर 1/6 का मतलब क्या हो गया? 16 सही 2/3% हो गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 16 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 17 घटाएंगे। तो जब इसमें से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 3 और 9 में से 1 गया 8, 683 कितना बचेगा दोस्तों? 683 बचेगा। तो देखिए 683% 683 सही, और 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 1, और अपान हर को वैसे ही लिखेंगे, तो 683 सही 1/3%। यहाँ पे अच्छा दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे क्या है?
6 सही 5 बटे 6 प्लस 5 बटे 6, इसको इस तरह लिखा था दोस्तों। 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब हो गया 600% दोस्तों, प्लस 1 बटे 6 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 बटे 6 का मान 16 सही 2 बटे 3% होता है। 5 बटे 6 का मान ज्ञात करना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10 बटे 3% आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 80 सही, मतलब 80 तो है ही, लेकिन 3 का भाग जब 10 में देंगे तो 3 बार और जाएगा, तो 80 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 83 सही 1 बटे 3%। तो 83 सही 1 बटे 3%, यहाँ पर 5 बटे 6 का मान है तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, प्लस 83 सही 1 बटे 3%, और इसे ऐड कर देंगे तो प्लस वाली वैल्यू को सीधा लिख लेते हैं, 683 सही 1 बटे 3%। दोस्तों आंसर आप चेक कीजिए, देखिए दोनों मेथड से क्या आया, सेम आया, चाहे आप इससे लगाइए या इससे लगाइए, लेकिन आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम ही निकलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 6, टाइप 6 है। कौन सा टाइप है, 6। कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें जिसका मान 100% से ज्यादा हो। पहले क्या था, पहले आपको भिन्न दी गई थी और उसको प्रतिशत में बदलना था। अब की आपको परसेंटेज मान दिया गया है और इसका भिन्नात्मक मान ज्ञात करना है। टाइप 5 और टाइप 6 में अंतर आप देखिए, पहले आपको फ्रैक्शन दी गई थी, परसेंटेज मान ज्ञात करना था। अब की आपको इस बार आपको परसेंटेज मान दिया गया है और फ्रैक्शंस का मान पूछ रहा है कि इस परसेंट का फ्रैक्शन क्या बनेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्या है, 157 सही 41 बटे 6% है। यहाँ पे आपका जो ये फ्रैक्शन है ये है 157 सही 1 बटे 7% का भिन्नात्मक मान पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपको 41 बटे 6 का जो परसेंटेज मान है ये कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक तो हो ही जाती है कभी ना कभी। तो यहाँ पे देखिए 157, अब आपको सही परसेंटेज पता चल गया है कि 157 सही 1 बटे 7 का प्रतिशत मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसे 100% प्लस 57 सही 1 बटे 7%, ये हमें हकीकत मतलब रियलिटी में फाइंड करना है। तो 100% का मान कितना होता है, फ्रैक्शन, इसकी 100% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1 बनेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई परसेंटेज वैल्यू है और इसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 बटे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन मान कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे 100% का मान 1 हो जाएगा। 57 सही 1 बटे 7 प्लस 57 सही 1 बटे 7%। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 बटे 7 का मान कितना होता है, 1 बटे 7 अगर कोई फ्रैक्शन है तो इसका परसेंटेज मान 14 सही 2 बटे 7% होता है। ठीक है, 14 सही 2 बटे 7%। तो यहाँ पे देखिए 4 बटे 7 का मान जब हम निकालेंगे तो 14 चौको 56 प्लस 4 दूनी 8 बटे 7%। लेकिन 8 में 7 का भाग जाएगा, एक बार जाएगा तो 7 एकन 7, 56 और 1 57 सही 1 बटे 7% क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। यानी कि जो 57 सही 1 बटे 7% का मान क्या आएगा दोस्तों, 4 बटे 7 आएगा। ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए कि 57 सही 1 बटे 7% का भिन्नात्मक मान कितना होता है। इसका जो भिन्नात्मक मान 4 बटे 7 होता है और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 4 बटे 7 हो जाएगा और 7 4 11 बटे 7। यानी कि जो हमारा 157 सही 1 बटे 7% है, इसका भिन्नात्मक मान कितना निकल के आएगा, 11 बटे 7 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बड़ी से बड़ी जो परसेंटेज मान है, बड़े से बड़ा परसेंटेज मान को भिन्नात्मक मान में आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 616 सही 2 बटे 3%। तो देखिए 616 सही, इसे हम 600 लिख सकते हैं प्लस 16 सही 2 बटे 3 लिख सकते हैं। अच्छा 600% 16 सही 2 बटे 3%, 600% का मान 6, भिन्नात्मक मान 6 आएगा। 16 सही 2 बटे 3% का भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा, 1 बटे 6। तो इसे जब ऐड करेंगे तो 36 और 1 37 बटे 6 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 37 बटे 6। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आगे देखिए 116 सही 616 सही 2 बटे 3 कह रहा है 208 सही 1 बटे 3। तो देखिए दोस्तों इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे 200 प्लस 8 सही 1 बटे 3%।
ठीक है दोस्तों, 200 का परसेंटेज का मतलब 2, 8 सही 1/3 कितना होता है दोस्तों? 1/12। 8 सही 1/3 कितना होता है दोस्तों? 1/12 होता है। और 12 दूनी 24 और 1 25/12 इसका क्या हो जाएगा? भिन्नात्मक मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इसका फ्रैक्शन मान ज्ञात कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसे मुझको पता था कि 8 सही 1/3 का मतलब 1/12 होता है, तो ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए, तभी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भिन्न का वास्तविक अर्थ कैसे समझे? भिन्न का वास्तविक अर्थ मतलब जो रियल मीन ऑफ फ्रैक्शंस होता है उसका मतलब क्या होता है? फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे 16 सही 2/3% लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शंस होती है दोस्तों, वो 1/6 होती है। ये आपको सीधा पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो अब इसका मान क्या हो गया कि ये जो 6 है ये ओरिजिन वैल्यू है। क्या है? ओरिजिन, यानी कि मूल वैल्यू है। ये क्या है? मूल वैल्यू। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों जो 6 है, 6 का 16 सही 2/3% है, ये इसका मान कितना है? 1 है। 6 का 16 सही 2/3% जो होता है वो 1 होता है। मतलब 16 सही 2/3% का मान की फ्रैक्शन 1/6, इसका मतलब ये हो गया 6 इसका मूल वैल्यू है, 6 क्या है? मूल मान है। और 6 का 16 सही 2/3% दोस्तों 1 है ये। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर इसे 6 का 16 सही 2/3% कितना आएगा? 1 आएगा दोस्तों। सोल्व करके देख लीजिए। देखिए 6 गुणा 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। और हमें क्या लाना है? देखिए 6 से 6 कैंसिल, 1 आ गया, बराबर में बना ही लाना है। तो मतलब ये हो गया कि 6 का 16 सही 2/3% जो होता है वो 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रैक्शंस का वास्तविक अर्थ होता है, रियल मीन ऑफ फ्रैक्शन होता है। ठीक है, देखिए 14 सही 2/7% का मान कितना होता है? 1/7 होता है। इसका भी मतलब हो गया कि 7 का 14 सही 2/7% जो होगा वो कितना होगा? वो 1 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2%। तो इसका फ्रैक्शंस मान आपको मालूम होना चाहिए कि कितना होता है। अच्छा 62 सही 1/2% है, इसे जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ पे 62 दूनी कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 124 125/2। तो 125/2 अपान में 100 जब लिखेंगे तो 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, यानी कि 5/8 क्या आएगा इसकी फ्रैक्शन? 62 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होगी वो 5/8 होगी दोस्तों। कितनी होगी? 5/8। तो देखिए 5/8, इसका मतलब ये हो गया कि 8 का 62.5% जो होता है वो 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा दोस्तों। तो देखिए 8 का 62.5% यानी 62 सही 1/2% कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। ठीक है, आगे देखिए 37.5%। देखिए 37.5% का जो मान होता है वो 3/8 होता है दोस्तों। कितना होता है? 3/8। क्यों? कैसे होएगा? देखिए 1/8 कितना होता है? 12.5%। और 3/8 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 3 36 और 1 37.5%। क्योंकि 12 3 36 और 3/2, 3 में 2 का भाग फिर लग जाएगा, 1 आएगा, तो 36 और 1 37, 37.5%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 का जो 37.5% है वो कितना हो गया दोस्तों? वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? रियल मीन ऑफ फ्रैक्शन है, भिन्न का वास्तविक अर्थ। ठीक है, इसे इस तरह आप समझ सकते हैं। तो देखिए आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है, क्वेश्चन है दोस्तों पहला, भिन्न का वास्तविक अर्थ कैसे समझे? कह रहा है यदि एक संख्या का 37 सही 1/3%, दोस्तों यहां पे भी क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। टाइपिंग मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे ये सारे जो 37 सही 1/3% है दोस्तों, ये हो जाएगा, ये होएगा यहाँ पे 37 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 37.5% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 होगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर
जो परिणामी मान प्राप्त होता है वो 1320 प्राप्त होता है। तो कह रहा है मूल संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये 8 क्या है, 8 ये ओरिजिन मान है। मैंने आपको बताया था ओरिजिन यानी कि मूल मान। क्या है? मूल मान, ओरिजिन वैल्यू यानी मूल मान। ठीक है, तो देखिए यहां पर 37.5% का मान कितना है? 3/8। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 का जो 37.5% है वो कितना है? वो 3 है दोस्तों। 8 का 37.5% का मान कितना है? 3 है। जब 8 का 37.5% 3 है दोस्तों, और कह रहा है कि 37.5% जो है वो इसी संख्या में जोड़ने पर, तो देखिए अगर ओरिजिन मान 8 यूनिट मान लें दोस्तों, कितना मान लें? 8 यूनिट, और इसका 37.5% कितना हो गया? 3 यूनिट। तो देखिए कह रहा है कि 8 का 37.5% कितना हो गया? 3, और कह रहा है कि मूल वैल्यू में जोड़ने पर यानी कि 8 यूनिट प्लस 3 यूनिट, और इसका मान कह रहा है कि 1320 है। कितना है? बराबर 1320। तो देखिए दोस्तों 8 3 11 यूनिट, 11 यूनिट का मान कितना है? 1320 है। 1 यूनिट का मान दोस्तों 11 1 11 और 2 13, 11 दूनी 22, यानी 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आया? 120। तो देखिए कह रहा है कि हमें मान ज्ञात करना है ओरिजिन यानी कि ओरिजिन मूल मान। मूल मान कितना है दोस्तों? 8 यूनिट, लेकिन रियल में कितना? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 8 96 यानी 960। तो इस तरह आप इजीली क्या कर सकते हैं? किसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोबारा हम समझा देते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये कितना होगा? 37.5% होगा। ठीक है, और 37.5% की जो फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी वो कितनी बताई थी? वो मैंने आप लोगों को बताई थी 3/8। ठीक है, तो देखिए जो 37.5 सही 1/2% है, इसका मान दोस्तों कितना होगा? 3/8 होगा। इसका मैंने बताया था जो 8 होता है ये क्या होता है? ये रियल वैल्यू आप कह सकते हो, ओरिजिन वैल्यू आप कह सकते हो, इसे ओरिजिन वैल्यू कह सकते हो आप। ठीक, और हिंदी में इसे कहते हैं मूल मान। क्या कहते हैं? मूल मान। तो देखिए कह रहा है कि एक संख्या, मान ली कि वो संख्या कितनी है? 8 यूनिट है। कितनी है? 8 यूनिट। अगर आप यूनिट नहीं मानना चाहते हो तो आप x भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 8x। वह संख्या कितनी है? 8x, और 8x का 37.5% कितना है दोस्तों? 3x। तो क्या कह रहा है कि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर, तो देखिए 8x है, 8x का 37.5% 3x है, और 8x का 37.5% जो 3x है वो इसी संख्या में जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 8 3 11x, और उसका मान रियल में मतलब है तो 11x, लेकिन रियल में 11x कितना है? रियल में जो 11x का मान है वो कितना है? 1320 है, क्योंकि कह रहा है कि 37.5% जोड़ने पर मान, मतलब मैंने माना 8x, लेकिन रियल में कितना है? 1320x है। तो 11x का मान जब 1320 है तो x का मान कितना होगा? 120। तो 8x का मान ज्ञात करना है, तो 8x का मान 120 इंटू 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 8 96 यानी 960 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया? ये तो इसका शॉर्ट मतलब यानी कि ट्रिक से सॉल्व करवाया। यदि आप इसका बेस देखना चाहते हो तो आप बेस भी, इसे बेस से भी सॉल्व कर सकते हो। इसका अच्छा बेस क्या है, चलिए आप लोगों को बताते हैं बेस। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक संख्या है, उसका 37.5% कितना है? उसका 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणामी मान जो प्राप्त होता है यानी रिजल्टेंट वैल्यू 1320। ठीक है, तो देखिए अब एक संख्या है, वो संख्या हमें नहीं पता है। अगर आप बेस से लगाना चाहते हो, बेस से आप इसे किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो देखिए माना वह संख्या x है, हमने मान ली कि माना कोई संख्या है, वो कितनी है? x है, संख्या x। ठीक है, कह रहा है x है, और x का 37.5% जो है वो इसी संख्या में जोड़ने पर, देखिए x प्लस x का
37.37%। देखिए साढ़े एक्स का 37.37%, 37.37% की फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी कितनी होती है 3/8, यानी कि x गुणा 3/8। इसी संख्या में जोड़ने पर मान कितना प्राप्त होता है 1320 प्राप्त होता है। तो x प्लस 3x अपॉन 8 हो जाएगा, ये 1320 हो जाएगा। तो देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो 8x और 3x कितना हो जाएगा 11x बटे 8 का मान कितना हो गया 1320। तो देखिए 11 जब इसे कैंसिल करेंगे तो 11 एकन 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 120 या और x का जब मान निकालेंगे तो 8 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 इंटू 8। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 8 96 960। तो वही तो मैंने माना था, मैंने कहा था माना कोई संख्या x है तो x मतलब 960 1960 लिख दिया, कितना आएगा x का मान 960। तो कह रहा है कि 960 एक ऐसी संख्या है कि आप इसका देखिए सॉल्यूशन, अच्छा आप ये कह सकते हो कि 960 संख्या कैसे हो सकती है। तो देखिए इसका हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस 3x बटे 8 है, ठीक है। तो देखिए या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका एक फॉर्मेशन ये है कि x और x का 37.37%। इस तरह देखिए 37.37% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/8 होती है। तो x इंटू 3/8, तो ये कितना हो गया। तो देखिए x का मान कितना आया 960। तो देखिए 960 प्लस 1320 आना चाहिए यहाँ पे, तो 960 इंटू 3/8। तो 8 का जब इसमें भाग देंगे 8 एकन 8, 8 दूनी 16। तो देखिए 960 और 12 3 36 यानी 360। जब 960 में 360 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1320 आएगा। 960 में कितना जोड़ेंगे 360। तो देखिए जीरो, ये जीरो आ गया यहाँ पे, 0 और 6 6 12 की 2 और 9 3 12 और 1 हासिल वाला 13 आया 1320। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप अपना सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कौन सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि यदि एक संख्या का 62.5% इसी संख्या में घटाने पर इसका परिणामी जो मान प्राप्त होता है वो कितना होता है 6321 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 6321। तो देखिए आपको मैंने इसका बेस बताया था पहले क्वेश्चन में। आप अगर बेस से पहले सीखना चाहते हो तो देखिए बेस, माना कोई संख्या कितनी है, इसमें भी मान ली कि माना जो संख्या है वो x है, कितनी है x है, और x का 62.5%, x जो एक संख्या है और x इसी संख्या में इसका 62.5% घटाने पर, तो संख्या x है और x का x में से x का 62.5% घटाएंगे तो कितना आएगा 6321 आएगा, ठीक है। तो देखिए 62.5% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी कि जो 62.5% होता है वो कितना होता है, वो 5/8 होता है, ठीक है। मैंने कहा था ये फ्रैक्शन से आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, इसे लर्न कर लेना है, ठीक है। 5/12 होगी, कितनी होगी दोस्तों 1/8 होता है 12.5%, 5/8 हो जाएगा दोस्तों 62.5%, ठीक है दोस्तों। तो 5/8 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों x माइनस x का 5/8 बराबर कितना है 6321 है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 8 में से 5 गया 3x/8 बराबर कितना आ गया 6321। तो 3 से कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21 और x का मान निकालने के लिए 2107 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56 की 6 हासिल आई 5 और 56 और 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, यानी भाई संख्या जो निकल के आई वो कितनी है 16,856 है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इजीली मूल संख्या ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। देखिए अच्छा अब इसे मतलब यानी कि ट्रिक से समझ लीजिए, ट्रिक इसमें क्या लगती है। ट्रिक देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज यानी कि जैसे कोई फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न दी गई है, ठीक, रेशियो दिया गया है, रेशियो। तो इनका अगर मतलब क्वेश्चन में यूज किया गया है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, रेशियो, तो इनका मान ज्ञात करने के लिए आपको कोई भी रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। ज्ञात करने के लिए
रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन परसेंटेज दिया गया, देखिए 62.5% दिया गया है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज यूज हुआ हो, फ्रैक्शन यूज हुई हो, रेशियो यूज हुआ हो, तो ऐसे मान ज्ञात करने के लिए हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। हम क्वेश्चन को बिना रियल वैल्यू के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, ये लाइन आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे इजीली वे में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 62.5%। देखिए दोस्तों किस तरह से धुआं बनाए। 62.5% का जो मान होता है वो 5, इसकी जो फ्रैक्शन यानी इसका जो फ्रैक्शनल मान होता है, भिन्नात्मक मान होता है, वो कितना होता है, 5/8 होता है। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि जो 8 है ये क्या है, ये ओरिजिन वैल्यू है। क्या है, ओरिजिन वैल्यू। और ओरिजिन वैल्यू इसका मतलब हो गया 8 का 62.5% है, वो कितना है, 5 है। और कह रहा है कि जो रियल वैल्यू है वो 8 यूनिट है, उसका 62.5% 5 यूनिट है। तो कह रहा है कि इसमें से इसका 62% कितना है, 5, और इसमें से इसका 62% घटाने पर मान कितना आता है, यानी कि 8 यूनिट से यदि हम 3 यूनिट माइनस कर दें तो इसका जो मान आता है वो कितना आता है, 6321। तो 8 में से 3 गया, 8 सॉरी यहाँ पे कितना है, 5। तो 8 में से 5 यूनिट जब घटाएंगे कितना आएगा, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना है, 6321। 1 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। और रियल वैल्यू कितनी है, जो रियल यानी ओरिजिन वैल्यू है वो है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान ज्ञात करने के लिए 2107 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2107 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856 आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी रियल वैल्यू, मूल वैल्यू, ओरिजिन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है यदि एक संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर, देखिए 16 सही 2/3%। दोस्तों मैं आपको समझाने में मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और ये फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। देखिए 16 सही 2/3 का जो फ्रैक्शन मान होता है वो कितना होता है, 1/6 होता है। दोस्तों कितना होता है, 1/6। इसका मतलब ये हो गया कि 6 का जो 16 सही 2/3% है वो कितना है, 1 है। और इसी संख्या में जोड़ने पर तो 6 और 1 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान दोस्तों कितना है, 4956 है दोस्तों, 4956। तो देखिए 1 यूनिट का मान 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। तो देखिए यहाँ पे 7 सत्ते 49, भाग 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 0, 7 अट्ठे 56। और मूल वैल्यू कितना है, 6। ये क्या है, 6। तो 6 यूनिट का मान हमें ज्ञात करना है। तो 6 यूनिट का मान, इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 708 इंटू 6। तो 6 अठे 48 और 6 सते 42, यानी 4248 वह संख्या है। कितनी है, 4248। दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि एक संख्या का 16 सही 2 एक संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में घटाने पर परिणामी मान जो आपको प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, वो आपको प्राप्त होता है 5670, यानी कि 5670। तो कह रहा है मूल संख्या यानी कि ओरिजिन नंबर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 6 सही 2/3% कितना है, जो 6 सही 2/3% है, इसका जो फ्रैक्शन मान होता है वो कितना होता है, वो आपका 1/15 हो जाएगा। दोस्तों 6 तियां 18, 2 20, 20/3 आएगा दोस्तों। और 20/3 जब आएगा, नीचे 100 का भाग लगाएंगे तो 20 पंजे 100, 1/15 आ जाएगा इसका फ्रैक्शनल मान। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, स्पीड बढ़ाने में आपकी ये फ्रैक्शंस मतलब यानी कि यूज होंगी। तो देखिए यहाँ पर 6 सही 2/3% का मान 1/15 है, और कह रहा है कि इसका मतलब यानी कि 15 का 6 सही 2/3% 1 है। और कह रहा है 15 में 1 जोड़ने पर यानी कि 16 यूनिट, इसका मान कितना, 5600 कह रहा है, 5670 है। यानी कि ये 16 यूनिट कितना है, 16 यूनिट है 5670, 16 यूनिट 5670 है। तो कह रहा है, तो देखिए 1 यूनिट का मान जब ज्ञात करेंगे तो 5670/16। तो 16 भाग लगाएंगे, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 3 बार जाएगा 48, और कितना बचेगा यहाँ पे 48 और 2 50, कितना बचेगा 8। तो 16 पंजे 80, बचा 7, तो 7 बचा, तो 16 पंजे 80 और 16 चौको
64, कितना बचा, 6 बचा, तो 16 दूनी 32, 16 48, 12 बचा, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। एक यूनिट का मान 354.375 आया है। तो मूल संख्या का मान ज्ञात करना है। मूल संख्या कितनी थी दोस्तों, 15 यूनिट। तो देखिए एक यूनिट इतना है, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 यूनिट का मान 354.375 और गुणा कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 15 का। तो 15 पना 75, हासिल आया 7, 15 सत्ते 105 और 7 12, हासिल आया 11, 15 तिया 45, 10 55 1 56, 15 चौको 60 और 5 65 और 15 पना 75 और 6 81 और 15 तिया 45 और 8 45 और 8 53। तो दोस्तों 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि जो 15 यूनिट यानी जो मूल संख्या आपको निकल के आई वो कितनी आई, 5315.625। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस का यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए अगर आपको पता है 6 सही 2/3 का डायरेक्ट मान है कि हाँ 1/15 होता है, तो 1 इसका मतलब 15 का 6 सही 2/3% एक होता है। और ये संख्या इसी में जोड़ने पर 15 16 यूनिट, 16 यूनिट रियल में कितना है, रियल में 16 यूनिट नहीं है, रियल में कितना है 5670। तो 16 यूनिट का मान 5670, एक यूनिट का मान इतना, 15 यूनिट का मान हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% कितना बताया था मैंने, 1/9। और इसका मान 9 का मान 1 है, 9 का 11 सही 1/9 बन है, एक जोड़ने पर कितना हो जाएगा 11 यूनिट, 11 यूनिट 10 यूनिट सॉरी कितना हो जाएगा 10 यूनिट का मान 900, एक यूनिट का मान 90। तो 9 यूनिट का मान ज्ञात करना है, 9 ने 81 810। इस तरह से आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है 70 का 20% और 20% का 50% का 75% क्या होगा। देखिए 70 है, कोई मान 70, इसका 20% की फ्रैक्शन 1/5 का की फ्रैक्शन 50% की फ्रैक्शन 1/2 और 75% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी दोस्तों 3/4। देखिए मैंने आपको बताया था कि 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है, 50% की फ्रैक्शन भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाई थी 1/2 होती है, और 75% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/4 होती है। ये सारे मान यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 सते 70, तो 7 तिया 21, 21/4 इसका मान आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे ये कह रहा है कि P प्लस क्यू का 20%। देखिए P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू इसका 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, और P बराबर जो है वो P माइनस का Q का 40% की फ्रैक्शन 2/5। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन मैंने सॉल्व करवाई थी, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, और 40% की फ्रैक्शन 2/5 ये भी नोट डाउन कर लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए, माइंड में डाल लीजिए इस तरह से कि देखते खाना आपको याद आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है दोस्तों, तो P प्लस क्यू बराबर 2P माइनस का 2Q। ठीक है, तो P इधर ले जाओ और Q इधर ले आओ। तो देखिए 3Q, ये 2 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा बराबर 2P, ये इधर प्लस का है ये माइनस ही आएगा, तो एक माइनस हो जाएगा, तो खाली कितना बचेगा P बचेगा दोस्तों। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दें, क्या लिख दें 2x बराबर 3y, तो इसका मतलब ये होता है कि जो x का मान है वो 3 है और y का मान 2 है। अच्छा रियल में क्या होता है, रियल में जो 2 के पास है, जो x के पास है वो मान x के पास है वो x का y का होता है, और जो y का है जो y के पास है वो मान x का मान होता है, यानी कि जो किसी और के पास है वो किसी और का होता है, और जो किसी और का होता है वो जो किसी और के पास है वो किसी और का होता है। तो देखिए यहाँ पर जो x के पास है वो किसी और मतलब यानी कि y का है, y का मान है, और y के पास 3 है, तो 3 किसका मान है, x का मान है। रियल में जो किसी के पास है वो किसी और का होता है, जो किसी और के पास है वो किसी और का होता है। तो यही चीज यहाँ पे P का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और P के पास कितना है 1, तो Q का मान कितना हो जाएगा 1, तो Q अपान P बराबर Q का मान 1 और P का मान 3। तो क्या कह रहा है P Q का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए P रेशियो Q, P का मान कितना है 3 है और Q का मान कितना है 1 है, तो 3:1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है 300 का 20%। देखिए 300 का 20% की फ्रैक्शन 1/5, 25% की फ्रैक्शन 1/4 और 5 चौको 20, 20 हो जाएगा, 20 से 0 0 कैंसिल और 2 से 15। तो देखिए कितना आएगा मान जो आएगा, दोबारा देख लीजिए, कह रहा है 300
का 20%, 1/5 का 25%, 1/4, तो 5 छक्का 30, 4 से काटेंगे 15 चौकू 60, कितना आएगा 15 आएगा मान। आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है किसी संख्या का 25% जो है वो 36 के बराबर है। देखिए किसी संख्या का 25%, तो मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है, और x का 25% कितना है 36 है, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4 बराबर 36, तो x का मान कितना हो जाएगा 36 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 तिया 108, 36 चौकू 144, तो x का मान रियल में कितना हो जाएगा, रियल में वह संख्या x होगी जिसका 25% क्या होगा 36 होएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यदि एक संख्या का 20%, कोई संख्या है उसका 20% 240 है, तो देखिए 20% का भिन्नात्मक मान 1/5 होता है, 20% की फ्रैक्शन कितनी 1/5, और यानी कि 5 का 20% कितना है 1, यानी 1 यूनिट का मान कितना है 240 है। तो क्या कह रहा है कि 20 यानी कि तब इस संख्या का 120% क्या हो गया, तो मतलब वो संख्या क्या होगी 5 यूनिट, यही तो है ओरिजिन वैल्यू। तो ओरिजिन वैल्यू कितनी होगी, ओरिजिन जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 240 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 0 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि वह संख्या कितनी होगी 1200, और 1200 का 120% आपको ज्ञात करना है, तो 1200 गुणा 120 बटे 100, देखिए 2 0 कैंसिल, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा और 1 0, यानी कि तो 1200 का 120% कितना होगा 120% जो होगा 1440 होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है 41 सही 3/17, ये प्रतिशत है, क्या है परसेंटेज मान है, इसका फ्रैक्शनल मान आपको ज्ञात करना है कि इसकी मतलब फ्रैक्शन में इसका मान कितना होगा। देखिए 41 सही 3/17, तो 1/17 का मान दोस्तों कितना होता है, 1/17 होता है वो 17 पना 85, यानी कि 5 सही 15/17 होता है दोस्तों, और 7/17 देखिए दोस्तों 7 पना 35, और 7 का मान गुणा जब 15 में करेंगे तो 15 सत्ते 105/17, अब 17 का भाग 105 में कितनी बार जाएगा, 17 छंगा 102, तो देखिए 35 प्लस 6 प्लस 102 कितना बचा 3/17, और ये 35 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 41, 41 प्लस 3/17, और ये जो रियल में होता है वो कितना होता है, वो आपका हो जाएगा 41 सही 3/7। ठीक है दोस्तों, 41 सही 3/7, तो इसका भिन्नात्मक मान कितना आ जाएगा, इसका भिन्नात्मक जो मान आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 7/17। ठीक है, इस तरह से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक संख्या का 125% 100 है, x का 125, x गुणा 125/100 कितना है 100 है, तो देखिए 25 चौको 100 और 25 पंजे 125, ये 5 दूनी 10, तो और इस x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 चौको 80, तो कह रहा है x किसके बराबर है, x 80 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आए थे, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और क्वेश्चन मैं आपको एक बार धुआंधार एकदम बिल्कुल मेंस लेवल तक के सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर एक ही एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x माइनस वाई का 50%, x माइनस का 50% जो है वो x प्लस वाई के 30% के, x माइनस वाई का 50% जो इक्वल है वो x प्लस वाई का मतलब एक का 30% है, तब y और x का y जो है वो x का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 5x माइनस का 5y बराबर 3x प्लस का 3y। तो देखिए 5x में से 3x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2x, 3x और 5y से प्लस का हो जाएगा 8y 1 4, तो x बराबर 4y। मैंने आपको बताया था कि जो y के पास है वो x का होता है, और जो x के पास है वो y का होता है, x के पास कितना है 1 है। ठीक है, x का मल्टीपल कितना है 1 है, तो कह रहा है कि y x का जो मतलब का है का, ये हमेशा आपको नीचे रखना है, x का ये नीचे रखना है, x का मान नीचे, x कितना है, x का मान है 4 और y का मान कितना है 1,
x का मान देखिए यहां से 4 आया, y का मान कितना आया 1 आया। तो जो y है वो x का कितना परसेंट है, तो y मतलब जो का की और के ये आपको हमेशा नीचे रखने हैं। क्या रखने हैं, नीचे रखने हैं। तो देखिए बाई x का यानी कि 4 का एक कितना परसेंट है, परसेंट हमेशा कितना निकालते हैं 100 पे, तो 4 कैंसिल कर दीजिए, 25 चौकू 100 यानी कि 25%। जो मतलब यानी बाई है वो x का कितना परसेंट है, 25% है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए दोस्तों, और इसी तरह अगर आप देखिए नहीं सॉल्व कर जो क्या होता है हम आपको बता दें। देखिए जैसे a का b% जो होता है, a का b% बराबर b का a% होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि चाहे आप ये दोनों मान बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे a का b% यानी कि आप इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो कि परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हो। तो देखिए ए बी बराबर ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे x माइनस वाई का कितना है 50% है, और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई का 30% है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज को सीधे काट सकते हो, जीरो को जीरो से जीरो हटा सकते हो, और 5x माइनस का 5y बराबर 3x प्लस 3y आ जाएगा, और यहाँ पे 2x बराबर 8y आ जाएगा, और x बराबर 4y आ जाएगा। इस तरह आप x का मान 4 और y का मान 1। क्यों, क्योंकि जो x जो y के पास है वो x का है, जो x के पास है वो y का है। ठीक है, अब कह रहा है कि x का जो हमेशा का की के हैं वो हमेशा नीचे रखने हैं आपको। तो देखिए x का मान कितना है 4 का, तो 4 नीचे और y ऊपर, तो ये कितना परसेंट है, तो 25% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1/7% है, तो इसका देखिए 100% प्लस 57 सही 1/7%, 100% का मान 1, 57 सही 1/7% का मान 4/7 हो जाएगा। 7 एकम 7 4 11, 11/7 आ जाएगा इसका फ्रैक्शनल मान। ठीक है दोस्त, और क्या कह रहा है, ये है 7 क्या है, ये ओरिजिन वैल्यू है दोस्तों। क्या है ये दोस्तों ओरिजिन वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, और ये 7 का क्या है, जो मतलब 157 सही 1/7% है, इसका जो फ्रैक्शनल मान है वो कितना है 11/7 है। इसका दोस्तों मतलब ये हो गया कि 7 का 157 सही 1/7 कितना हो गया, 11 हो गया। और ये इसी संख्या में मतलब यानी कि क्या, इसी संख्या में जोड़ने पर, इसी मतलब कह रहा है कि यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर ये स्वयं की 157 सही 1/7 दोस्तों ये गलत है, यहाँ पे 1/7% है। ठीक है, 157 सही 1/7% हो जाती तब संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 64 जोड़ने पर, लेकिन 7 का 157 सही 1/7% कितना है 11 है। कितना मतलब अधिक है कि अधिक है, 7 4 11 4 यूनिट। कितना अधिक है दोस्तों, 4 यूनिट अधिक है। तो देखिए यहाँ पर 157 सही 1/7 है, इसका मान कितना आया था 11/7। कह रहा है 64 जोड़ने पर, लेकिन रियल में उसने कितना जोड़ा, रियल में जोड़ा 4। कितना जोड़ा 4, लेकिन रियल में जोड़ तो रहा है, रियल में कितना है कितना अधिक 7 से 7 का 157% है, होता है 11। कितना होता है दोस्तों 11 होता है, 11/7 यानी 7 का 157 सही 1/7% होता है 11। ठीक, कितना अधिक है 4 अधिक है, लेकिन रियल में कितना अधिक है, रियल में 64 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है 64, तो 4 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो गया, 4 यूनिट का मान 64 है। कह रहा है कि रियल में 4 अधिक नहीं है, कितना अधिक है 64 जोड़ने पर स्वयं की 157 सही 1/7%, तो 4 यूनिट का मान 64 है दोस्तों। 1 यूनिट का मान 16 हो जाएगा। क्या कह रहा है, तब संख्या ज्ञात करो। संख्या कितनी थी दोस्तों, संख्या थी 7 यूनिट। कितनी थी 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का जब मान निकालेंगे तो 16 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 16 7 112 दोस्तों। कितना आएगा 112 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि 100 संख्या में एक संख्या उसमें 930 जोड़ने पर स्वयं की कितनी हो जाती है 444 सही 3/17 हो जाती है दोस्तों। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, 44 सही ये यहाँ पे होना चाहिए, गलत है, रियल में गलत है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कितना है 444 सही 4/9 है दोस्तों। कितना होएगा 444 सही 4/9 प्रस्तुत हो जाती है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ओरिजिन वैल्यू कितनी, ओरिजिन वैल्यू देखिए 444 सही 3/9% है दोस्तों। इसका फ्रैक्शनल मान ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा दोस्तों 400 प्लस 44 सही 4/9
9, 444 सही 4/9 है दोस्तों, तो 44 सही 4/9 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 400 कितना होएगा, 400 तो दोस्तों इसका फ्रैक्शनल मान हो जाएगा 4। और मैंने आपको बताया था कि जो 1/9 होता है वो कितना होता है, 1/9 का मान जो होता है 11 सही 1/9 होएगा। तो 4/9 का मान जब निकालेंगे तो 11 चौक 44, 44 सही 4/9 होएगा। तो जो 44 सही 4/9 है इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/9 हो जाएगा। तो देखिए 9 चौक 36 और 4 40, 40/9, ठीक है 40/9 आएगा इसका मान। तो जब 40/9 यानी कि 444 सही 4/9 परसेंटेज का जो फ्रैक्शन मान निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, 40/9 आएगा। और कह रहा है कि 444 सही 4/9% जोड़ने पर कितना जोड़ रहा है, जोड़ रहा है 31 यूनिट। लेकिन रियल में कितना जोड़ रहा है, रियल में 930 जोड़ रहा है, यानी कि 31 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, 31 यूनिट का जो मान है वो 930 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान 930/31, 31 93, यानी कि 1 यूनिट का मान 30 है। तो कह रहा है तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए, और मूल संख्या कितनी है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का जो मान हो जाएगा 30 गुणा 9, 9 तियां 27, 9 तियां 27 यानी कि 270 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 270। देख लीजिए 9 यूनिट का मान 270 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए कह रहा है कि एक चावल की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.50 प्रति किलोग्राम हो गई। चावल था भाई, कोई बच्चा चावल हर किसी के घर में यूज होते हैं खाने के लिए। देखिए 6 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की कीमत, यानी कि कीमत और खपत, कीमत ठीक कितनी हो गई, कीमत जो है 6 रुपए से बढ़कर 7 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, 7.5 रुपए, 7.50। यदि खर्च ना बढ़े तब खपत में कमी कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ठीक है। तो कीमत जो थी, यदि कीमत जो थी वो कितनी हो गई, जो कीमत थी वो 6 से बढ़ी और 7.50 रुपए हो गई पर केजी। अगर हम देखिए यहां पे कीमत जो 7 पर केजी है, अगर इसी में क्या करेंगे कि खपत जो है, खपत जैसे पहले वो 6 रुपए की 1 केजी चीनी खर्च करता था, अब चीनी 7.5 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है। अगर हम क्या करें, खपत जो थी, खपत है वो कितनी कर दें, वो 7.50 से 6 रुपए कर दें, यानी कि 1.5 की कमी कर दें, 1.50 की कमी कितने पे, 7.50 पे। तो 100 पे कितनी हो जाएगी, तो देखिए 0 0 कैंसिल, ये 15 75 और 5 दूनी 10, यानी कि 20%। अच्छा आप इसे इस तरह समझिए, देखिए आपको हम समझाते हैं अच्छी तरह से। कह रहा है कि कीमत 6 से बढ़ के कितनी हो गई, 7.50। तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा ना बढ़े। तो देखिए 7.50 रुपए की जगह पर हम अगर 1.50 रुपए कम कर दें, कितना कम कर दें, 1.50 रुपए, तो देखिए पुनः 6 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो 1.50 की कमी की जाएगी, कितने पे कमी की जाएगी, 7.50 पर की जाएगी। तो 100 पे देखिए ये 0 0 0 15 75 और 5 दूनी 10, यानी कि 20% की कमी की जाएगी कंजम्पशन पे, उपभोग पर। खपत में 20% की कमी कर दो तो आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई, देखिए आयत की लंबाई होती है और आयत की चौड़ाई होती है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है आप सभी लोग जानते होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि L इंटू B होता है। कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है, 37.5% का जो फ्रैक्शनल मान होता है वो कितना होता है, 3/8। यानी कि एक आयत था, उसकी मूल लंबाई कितनी थी, 8, कितनी कर दी गई, 11। बढ़ाया जाता है ना, एक आयत था जिसकी लंबाई 37.5%, यानी कि मूल लंबाई उसकी 8 थी, 8 का 37.5% 3 है, तो उसने क्या कर दिया, लंबाई 8 से बढ़ाई और 11 कर दी। और क्या कह रहा है, और उसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है। 20% का जो फ्रैक्शनल मान होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। फ्रैक्शनल मान कितना होता है, 1/5। तो देखिए
5 का 20% कितना हो गया 1, यानी कि उसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी पहले, यानी कि जो उसकी ओरिजिन लंबाई चौड़ाई थी वो 5 यूनिट थी। अब 5 यूनिट से उन्होंने क्या किया, 5 यूनिट का 1 घटा दिया, कितनी कर दी 4 घट दी। तो इसका पहले क्षेत्रफल कितना था 8×40, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब कितना क्षेत्रफल हो गया, 11 चौको 44, यानी कि क्षेत्रफल में क्या हो गई, पहले क्षेत्रफल उसका 40 था, अब उसका क्षेत्रफल 44 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई, 4 की। कितने पे वृद्धि हुई, 40 पे। कितने की वृद्धि हुई, 4। पहले क्षेत्रफल कितना था 40, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 44। कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। 4 की वृद्धि कितने पे हुई, 4 की वृद्धि हुई सर 40 पे। 4 की वृद्धि कितने पे, 4 की वृद्धि 40 पे। 4 की वृद्धि 40 पे, तो 100 पे कितनी होगी। देखिए 4 से 10 0 0 कैंसिल, कितना आया 10%। कितना आया 10%, यानी कि 10% क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाया जाए, देखिए वर्ग तो कह रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा गुणा भुजा। देखिए भुजा गुणा भुजा, पहली भुजा और दूसरी भुजा, और इसका जो क्षेत्रफल जो एरिया होगा वो भुजा इंटू भुजा होगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा इंटू भुजा। कह रहा है कि 40% बढ़ाया जाता है इसकी भुजा को। देखिए 40% की जो फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था वो 20 दूनी 40 कितनी होती है, वो 2/5 होगी। हमने आपसे कहा था कि फ्रैक्शन, सारी फ्रैक्शंस आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। यदि आप फ्रैक्शंस लर्न नहीं कर पाओगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस का गर्दा नहीं उड़ा पाओगे, और आपको यदि क्वेश्चंस का गर्दा उड़ाना है तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस को माइंड में डाल के रखना है। ठीक है, पहले उसकी जो भुजा थी, जो ओरिजिन लंबाई थी वर्ग की, वो 5 यूनिट थी। कितनी यूनिट थी, 5 यूनिट थी। और 5 यूनिट का 40% कितना होता है, 2। तो कह रहा है 2 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई 5 पे उसकी भुजा में। तो भुजा कितनी थी 5, कितनी हो गई 7, 5 से कितनी हो रही 7। तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो भुजा गुणा भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर लिख लो। तो यहां पे देखिए 5 5 25 और 7 7 49। पहले क्षेत्रफल कितना था वर्ग का, 25 यूनिट। पहले क्षेत्रफल वर्ग का 25 यूनिट, अब क्षेत्रफल 49 यूनिट। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने पे, 25 पे। कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है सर, वृद्धि हो रही है कितने की, 49 में से 25 घटाई दो, कितने की 4 और 2 24 यूनिट की। कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है, 24 यूनिट की। कितने पे हो रही है, 25 पे हो रही है। 24 की वृद्धि 25 पे, 24 की वृद्धि 25 पे, 24 की वृद्धि 25 पे, तो 100 पे। देखिए 25 चौकू 100 और 24 चौकू 96, यानी 96% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 96% की वृद्धि हो जाएगी किसमें, तो आपका आंसर होगा वर्ग के क्षेत्रफल में। आगे देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन।